हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है शाम का, तो मैं अभी दूध गर्म होने के लिए रख दी हूँ और थोड़ा सा किचन वगैरह की भी सफाई कर लेती हूँ। तो स्लैब पे जैसे दूध वगैरह डाल रही थी ना, तो हल्का फुल्का गिर ही जाता है ना, तो फिर एक बार कपड़ा मार देती हूँ मैं। क्योंकि जैसे गंदा अच्छा नहीं लगता ना, पानी वगैरह छींटे वगैरह हो जाते हैं ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। वो आदत सी बन जाती है ना सफाई करने की, तो वो ही मेरी है। तो इसलिए मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ स्लेब को। और डिब्बे में बिस्किट ख़त्म हो गए तो फिर मैं इनको डाल के डिब्बे में रख दूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है कि सुबह सुबह ये छोटे छोटे काम करने के, और घर के ढेर सारे काम होते हैं ना। तो फिर मैं शाम को जैसे टाइम मिलता है या फिर सुबह टाइम मिलता है ना, तो वैसे ही मैं इनको हर छोटे मोटे जो सामान डालने वाला रहता है ना डिब्बे में, तो वो मैं डाल के रख देती हूँ। शहर की लाइफ तो अलग ही होती है गाँवों से, क्योंकि थोड़ी सी साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है शहरों में गाँवों से। जैसे गाँव में तो क्या है, थोड़े बहुत चल भी जाता है, भाई आज नहीं किया तो कल चल जाएगा। लेकिन शहरों में क्या है ना, रोज़ साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और फिर अपन रेंट के घर में रहते हैं ना, तो फिर तो रोज़ ही करनी पड़ती है। और इस टाइम पे थोड़ी सी तबीयत वगैरह भी ऐसे ही चल रही है ना, तो उसकी वजह से मैं तो डिब्बे में नमकीन वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो डिब्बे को मैं साफ़ करके रख दी थी। तो डिब्बे में नमकीन वगैरह भी मैं डाल के रख दूँगी। नहीं तो फिर क्या है ना, बच्चे पैकेट वगैरह खोलते हैं ना, तो फिर पैकेट को खोल के रख देते हैं, फिर सीम आ जाती है अंदर नमकीन वगैरह के अंदर। तो फिर क्या है ना, फिर वो नमकीन सारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं डिब्बे में भर के रख दी हूँ। और जितनी चाहिए उतनी भर के रख दूँगी, और बाकी की मैं अलग से रख देती हूँ सामान को। क्योंकि फिर एक साथ सामान रखते हैं ना, तो फिर वो जैसे कभी यूज नहीं होता कोई चीज़ें, जैसे फिर ख़राब होने लग जाती है। और आजकल इस मौसम में थोड़े से ज़्यादा कीड़ों का डर रहता है ना, तो बार बार सामान को भी चेक करना पड़ता है। शहर की लाइफ थोड़ी सी अलग ही होती है, क्योंकि दो बच्चों के साथ में रहना, और पतिदेव जी है, फिर उनको भी थोड़ा ड्यूटी वगैरह पे भेजना रहता है, बच्चों को भी स्कूल भेजना रहता है ना, तो सुबह सुबह बहुत ढेर सारे काम रहते हैं। और फिर हेल्थ इशू का भी थोड़ा सा काम ज़्यादा ही थोड़ी दिक्कत रहती है ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है घर को काम को समेटने में। तो लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ही मैनेज करना पड़ता है, घर के काम भी बच्चों को भी देखना पड़ता है। आज मैंने कपड़े भी ढेर सारे धुले थे, क्योंकि दोनों रूम की बेडशीट वगैरह, पिल्लो कवर वगैरह सारे धुले थे ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी फिर दिक्कत हो गई थी, कमर वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो उसकी वजह से फिर मैं बेडशीट वगैरह लगाई नहीं थी। फिर मैं सोची कि चलो शाम को लगा लेंगे। तो मैं सोची कि फिर काम तो रोज़ ही घर के ढेर सारे रहते हैं, तो इनको सभी को मैनेज करना रहता है। तो शरीर का भी अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर शरीर के साथ साथ घर के काम भी रहते हैं ना, तो उनको सभी को देखना पड़ता है। तो फिर मैं अभी शाम के टाइम पे लगा रही हूँ। अभी शाम तो नहीं हुई है, अभी 5:30 बज गई है, 5:30-6 बज गई थी। तो मैं अभी फिर दूध गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो दूध वगैरह गर्म हो रहा है, और तब तक दूध ऊपर आया ना, जैसे बॉयल हो रहा था, तब तक फिर मैं जैसे छोटे मोटे काम थे, डिब्बे में बनने वाला सामान वगैरह था, वो मैं भर के रख के आ गई हूँ। और थोड़ा धीमी गैस करके छोड़ दी हूँ, तो दूध तो थोड़ी टाइम लगता है ना गर्म होने में, कम से कम आधा घंटा लगेगा। और तब तक मैं इधर मैंने दाल बना ली है, और अभी बना रही हूँ मैं दाल बाटी। आज मोहित की इच्छा थी दाल बाटी खाने की, तो दाल बॉईल करके मैंने तड़का लगा दिया दाल में। और यहाँ पे बाटी भी बनने के लिए मैं रख दी हूँ, तो अभी फटाफट से बाटी वगैरह बन जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता बाटी वगैरह में, तो 1 घंटे में बन जाती है। कम गैस पे बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी टाइम तो लगता है। ये थोड़ा बाटी वगैरह बनाते हैं ना, तो इसमें तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो अभी टाइम हो गया था, 8:30 बज गई थी, 8:30-9 बज गई थी। और मैं अभी मेरे को किचन वगैरह का काम ख़त्म की हूँ थोड़ा बहुत, और बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ। और पतिदेव जी भी चले गए हैं चाय नाश्ता वगैरह करके अपना। और फिर मैं थोड़े से अपने बाल वगैरह ठीक कर लूँगी, क्योंकि अपने आप को भी थोड़ा ठीक रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वीडियो के अंदर आते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा लगना भी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बाल वगैरह अपने ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे रात में लेटते हैं ना, इधर उधर बाल हो ही जाते हैं ना,
तो सुबह सुबह तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि वजह से नहा के आते ही तुरंत बाल वगैरह ठीक करें, क्योंकि सुबह तो इतने ढेर सारे काम रहते हैं ना, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना रहता है, तो खाना पीना भी बनाना रहता है और पतिदेव जी को भी भेजना रहता है। तो चले गए हैं वो सब, पतिदेव जी भी चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं अपने स्कूल में। तो उसके बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में, और जो भी बाकी काम है वो सारे मेरे को ख़त्म करने हैं। तो कम से कम 1 घंटे में सारे काम ख़त्म हो ही जाते हैं, लेकिन अपन रेगुलर करते हैं तब एक बार लग ही जाते हैं ना काम के ऊपर, तो फिर जल्दी फटाफट हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से ठीक कर दी है, और यहाँ पे एक बार इससे डस्टिंग करने वाला है ना, इससे मैं एक बार अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ना, तो जैसे कुछ भी गिरा हुआ रहता है ना तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। बेडशीट को निकाल के नहीं लगाना पड़ता है बार बार, इससे एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। और दोस्तों आज बच्चों ने भी टेबल को फैला रखी थी, तो मैं टेबल को भी अच्छे से ठीक कर दूंगी, क्योंकि सचिन थोड़ा बहुत जल्दबाजी में बुक वगैरह निकालता है ना, तो वो थोड़ा सा मेसी वगैरह कर ही देता है, तो इसको मेरे को बार बार ठीक करना ही रहता है। तो मैं इसको ठीक करके एकदम अच्छे से सेट कर दूंगी सारी बुक वगैरह को। और कल का पेपर आया हुआ रखा था, तो कल तो मेरे को इतना टाइम मिला नहीं तो पेपर वगैरह पढ़ने का, क्योंकि कपड़े भी ढेर सारे थे और बच्चों की छुट्टी थी ना। तो ये वीडियो मंडे का है, तो वो संडे वाले वीडियो था पहले का, तो वो आप सभी के साथ शेयर की थी। तो संडे वाले दिन तो ढेर सारे काम रहते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में रहना, फिर जिस दिन तो फिर वो हो जाता है ना, घमासान युद्ध हो जाता है बच्चों के साथ में रह के, तो क्योंकि काम भी ज़्यादा रहते हैं और फिर कपड़े वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी मेरे को घर को मैं अच्छे से ठीक कर दी हूँ, और अभी थोड़े से कपड़े रखे थे, तो मेरे को जैसे सर्फ वगैरह में डालने थे, जैसे बैग वगैरह भी धुलने थे और बच्चों के तवाल वगैरह भी धोने थे, तो मैं सर्फ में डाल के छोड़ दूँगी। मैं डाल के रख दूँगी ना, तो 1 घंटे में आराम से, जैसे मैं और घर के ढेर सारे काम रहते हैं तो वो सब कुछ ख़त्म करूँगी ना। अभी पोछा वगैरह लगाना है, बालकनी वगैरह वॉश करनी है मेरे को, और थोड़े बहुत किचन के काम है वो भी ख़त्म करूँगी ना, तब तक फिर अच्छे से वो गल जाएंगे। और ये मैंने जैसे किचन के तवाल वगैरह है ना, तो वो भी मैंने सर्फ में डाल के छोड़ दिए थे आधा 1 घंटे पहले, तो ये भी अच्छे से गल गए हैं। तो इनको भी मैं सर्फ में अच्छे से धुल के रख दूँगी, तो सुखा दूँगी तो सूख जाएंगे। और जैसे किचन का काम तो ख़त्म हो ही गया है मेरा, आज गैस चूल्हे वगैरह को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, तो साफ स्लेब वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो ये दोनों तवाल रह गए थे, इनको थोड़ी देर में सर्फ में डाल के छोड़ दी थी ना, तो गलने के लिए, तो ये गल गए हैं। तो अभी इसको धुल के मैं सुखा दूँगी। और अभी जैसे झाड़ू झाड़ू तो लग ही जाती है, पोछा वगैरह लगाना है मेरे को, बालकनी वॉश करनी है, और थोड़ी सी मेरे को सीढ़ियों में वगैरह में झाड़ू वगैरह भी लगानी है। तो ये सब करूँगी ना, तब तक कपड़े वगैरह भी अच्छे से गल जाएंगे, और उसके बाद में कपड़े वगैरह भी धुलने हैं। ये थोड़े से बर्तन रखे थे 2-4, तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने चाय वगैरह पी थी ना, पतिदेव जी ने, मैंने, तो वो चाय के बर्तन रखे थे, क्योंकि बच्चे वगैरह तो सुबह चाय वगैरह नहीं पीते, शाम को भी नहीं पीते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ही थोड़ा सा घर के पास में ही थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा है घर के अंदर, तो जैसे टाइल वगैरह कट करते हैं ना मशीन वगैरह से, तो वो थोड़ी सी आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड होती ही है, कितना भी चाहे करो। जैसे कभी कभी चलती है, बार बार चलती रहती है ना, बंद होती चलती रहती है बार बार, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती होगी आप सभी को। वॉइस ओवर मैं करती हूँ ना, तब उसमें रिकॉर्ड होती है हल्की फुल्की, तो प्लीज़ आप सभी लोग मैनेज करना कैसे भी करके, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, तो वो तो अपन जैसे किसी को बोल भी नहीं सकते ना, तो किसी और के घर में है। तो यहाँ पे थोड़े से बिस्किट वगैरह मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि डिब्बे में बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे ना, तो फिर सुबह सुबह बच्चे वगैरह चाय कभी कभी दूध वगैरह के साथ ले लेते हैं, चाय तो नहीं पीते हैं। और जैसे पतिदेव जी भी चाय वगैरह के साथ ले लेते हैं, ऐसे अकेली चाय वगैरह पी भी नहीं जाती है ना। और डिब्बे के ऊपर एक बार कपड़ा वगैरह अच्छे से मार देती हूँ मैं। और आप सभी मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप सभी को, अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं, ये बताना ज़रूर। और जैसे साड़ी वगैरह वो लोग तो थोड़ा, अभी जैसे सर्दी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर सभी के साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी वगैरह है ना, तो इस टाइम पे साड़ी वगैरह पहनने में ज़्यादा दिक्कत होती है। और थोड़े से फल वगैरह लाए हुए रखे थे पतिदेव जी, तो वो भी मैं धुल के रख दी हूँ। और आज मैं करूँगी फ्रिज की अच्छे से सफाई, क्योंकि मलाई वगैरह भी रखी है, 2 बाउल भर गए हैं ना, उनको मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। तो आज
मलाई से भी मक्खन बनाऊंगी मैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई के अंदर से दूध वगैरह निकल ही जाता है, हल्का फुल्का रहता है ना। तो फ्रिज की भी अच्छे से सफाई वगैरह मेरे को करनी है, एकदम नीट एंड क्लीन करना है फ्रिज को भी, क्योंकि आज लगे हाथ ही छोटे मोटे सारे काम ख़त्म कर दूंगी। क्योंकि अभी दीपावली आने वाली है तो फिर घर की साफ़ सफाई तो जैसे करनी ही रहती है ढेर सारी। तो एक साथ करने से अच्छा है थोड़ी थोड़ी करते रहिए घर की साफ़ सफाई, और घर भी साफ़ सुथरा रहे और ज़्यादा काम का प्रेशर भी नहीं बनता है ना। तो मैं मलाई भी बाहर निकाल के 2 बाउल भर गए थे, वो निकाल के रख दी हूँ। तो मलाई से मक्खन बनाऊंगी तो शाम तक जैसे 3-4 बजे तक नॉर्मल हो जाएगी ना, तो झटपट सी मलाई में से मक्खन तुरंत निकल जाता है। और एक बार फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर दूँगी 2-3 बार कपड़े से, तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, रोज़ एक बार कपड़ा मारती हूँ फ्रिज के अंदर। जैसे दूध छाछ दही जो भी रहता है ना, तो बच्चे वगैरह गिरा ही देते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि बच्चों को इतना ज्ञान नहीं रहता ना, क्योंकि जल्दबाजी में काम करते हैं बच्चे। अपन जैसे बड़े हैं तो अपन को तो थोड़ा ध्यान रहता है, भाई कोई चीज़ गिर जाएगी तो फिर डबल काम होता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और आज कल जैसे बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना इस टाइम पे, और तो इसलिए थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और फ्रिज की अच्छी साफ़ सफाई वगैरह मैंने कर दी है, और अभी मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए रूम के अंदर। तो अभी घर के अंदर अच्छे से पोछा वगैरह लगाऊंगी वाइपर से, क्योंकि बैठ के तो नहीं लगा पाती हूँ मैं, क्योंकि जैसे कमर में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, तो बैठ के तो लगा नहीं पाती हूँ। घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो अलग ही सुकून मिलता है। और पोछा वगैरह लगाने के बाद में मैं एक एप्पल कट करके लेके आई हूँ अपने लिए, तो वो मैं खाऊंगी और उसके बाद में बाकी के काम ख़त्म करूँगी। और प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।